हे एवरीवन, न्यू वैकेंसी रिलीज़ हो गया है। SAIL लेके आ गए हैं नर्सेस का, NOT टेक्नीशियन, एक्सरे, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, सबका न्यू वैकेंसी लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली रिलीज़ हुआ, अब जो अप्लाई नहीं किए जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या क्या वैकेंसीज आया है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट कितना है, सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए OT टेक्नीशियन, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन सब अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी दिया हुआ है। OT टेक्नीशियन 3 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका बाकी ड्रेसर एक्सरे के लिए 2 पोस्ट है। सब अप्लाई कर लीजिए। ये मत सोचिए कि पोस्ट कम है तो नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी का तो होना ही है। क्यों ना आपका ही हो जाए, आप भी अप्लाई करो। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो देखिए पोस्ट के बारे में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मैं। लेबोरेटरी एंड ब्लड सेंटर टेक्नीशियन भरेंगे, 3 पोस्ट है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन भरेंगे, 1 पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए नर्सेस का है, जो राउंड करके रखा हुआ है। 15 वैकेंसीज है, इसमें 15 पोस्ट है, भर सकते हैं। ठीक है, ड्रेसर टेक्नीशियन का भी है 2, टोटल 39 वैकेंसीज आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एज लिमिट के भी बारे में पढ़ेंगे। अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। ठीक है, इसका क्या होता है ना, सिर्फ जनरल के लिए, अगर आप लोग OBC है तो 33 इयर्स तक भी भर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है तो आप लोग 35 इयर्स तक भी भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में तो बता दी, 39 पोस्ट है। बाकी आप लोग जनरल, OBC, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, सब भर सकते हैं। PS फिजिकल अगर आप लोग कुछ दिक्कत है तो 45 इयर्स तक भी भर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए OT टेक्नीशियन। उसका क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, उसका 12 तो होना ही पड़ेगा, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा कोर्स। आप OT टेक्नीशियन जहाँ से किया है उसका डिप्लोमा, आपका सर्टिफिकेट्स भी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन 12 पास होने से चलेगा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और जो आप लोग टेक्नोलॉजी OT टेक्नीशियन के बारे में सारा जो आपका डिग्रीज है वो सब भी चाहिए होगा। ठीक है, और एक बात याद रखना है, ये जो डिप्लोमा है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर बंगाल का रजिस्टर नहीं किए हो तो जल्दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो कर लीजिए, क्योंकि सारा वैकेंसीज आ रहे हैं, बाद में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो जाए। देखिए एक्सरे टेक्नीशियन भी है, ECG टेक्नीशियन भी है एंड ऑडियोमेट्रिस्ट भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ECG टेक्नीशियन एंड एक्सरे टेक्नीशियन तो बहुत लेते हैं। ठीक है, बहुत कोई कोर्स भी करके रखा हुआ है, तो सबका सेम है क्वालिफिकेशन, 12 तक करना पड़ेगा एंड आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लेके आना है। और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। और 2 है फार्मासिस्ट एंड लेबोरेटरी ब्लड सेंटर टेक्नीशियन, सेम है, 10+2 एंड उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट वाला। लेबोरेटरी एंड ब्लड सेंटर टेक्नीशियन सेम है, सेम 10+2 एंड उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट वाला। और एक बात याद रखना है, जो है ना लेबोरेटरी एंड ब्लड सेंटर टेक्नीशियन का, उसका मिनिमम 2 ईयर का ना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट PFT, उसका भी लेते हैं टेक्नीशियन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहिए, 10+2 मतलब 12 का होना पड़ेगा सर्टिफिकेट, देन आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक बात याद रखना, ये 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना वो वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे डेंटल असिस्टेंट भी ले रहे हैं, जिसका भी सेम क्वालिफिकेशन है। अगर वो डेंटल असिस्टेंट 10+2 वो तो चाहिए ही होगा, देन उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर वो OT असिस्ट करना चाहता है तो मिनिमम 2 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए एंड उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए 2 ईयर्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नर्स का, जो राउंड करके रखे हुए हैं। इसका क्या होता है ना, 12 का तो सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा, GNM का सारा सर्टिफिकेट चाहिए, उसका मार्कशीट सब चाहिए उसका। और देन उसका जो ना स्टेट नर्सिंग काउंसिल, गवर्नमेंट स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, इंडियन का। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का भर रहा है तो वेस्ट बंगाल का ही होना चाहिए, तभी होगा एक्सपीरियंस ऐड होगा, नहीं तो एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा। अब कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
जो आप लोग क्वालिफाई किए हो वो उसका सर्टिफिकेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए एंड क्वालिफाई होना चाहिए ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब एबव, जो जो यहाँ पे मांग रहे हैं वो सब सारा आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए रिपोर्टिंग टाइम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 9 बजे से लेके 11 बजे तक 9 AM to 11 AM उसका रिपोर्टिंग टाइम होना है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 15/9/2025 से 16/9/2025, ठीक है। तो 15 तारीख को होगा OT टेक्नीशियन, ड्रेसर्स, ये सब का, एंड 16 को होगा सिर्फ नर्सेज को। और यहाँ पे बोल रहे नो चेंज इन डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी एंटर्ड, मतलब कोई डेट चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पे बोल्ड लेटर से लिख दिया है। चलिए गाइस, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दी। आप लोग जल्दी जल्दी से वैकेंसी फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे SAIL के तरफ से ये वैकेंसी निकला है। SAIL मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट जॉब है। सब अप्लाई कर दीजिए, होने से होगा, अच्छा है। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन में सब आप लोगों को बता दी। अगर फर्दर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके गाइज, बाय बाय।